एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की कि ये क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तब एक सॉल्यूशन बनता है। तो ये क्या होती है, परसेंटेज सबसे पहली होती है। जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, अलग अलग वे में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन की जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो परसेंटेज बाय मास में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज बाय मास, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर मास बाय वॉल्यूम, इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड की, यानी हमने एक सॉलिड चीज ली है और उसको किसी लिक्विड में डाल दिया है, सॉलिड चीज किसी लिक्विड में डाल दिया, मान लीजिए शुगर और वाटर, शुगर को हमने वाटर में डाल दिया है, तो परसेंटेज बाय मास का मतलब होगा जो मास होगा किसी भी सॉल्यूट का, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो वेट है किस चीज का, जो सॉल्यूट जैसे कि शुगर, उसको हमने ग्राम में लेना है, ठीक है, ग्राम में लेना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम्स में लेंगे वो प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसे वेट अपॉन वेट कहते हैं, वेट अपॉन वेट। अब यहाँ पे जो परसेंटेज अगर वॉल्यूम की लें, वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी मास, हमने किसी भी सॉल्यूट का मास है उसको हमने डिसॉल्व किया है, सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है किसी भी सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर। हमने क्या लिया है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, मास की बात कर रहे थे, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मास के लिए हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है और वॉल्यूम के लिए हमने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम लेंगे। तो नेक्स्ट है, अगर लिक्विड को हमने डिसॉल्व किया है लिक्विड में, लिक्विड को अगर डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में तो इसमें क्या होगा। अब देखिए कि जो परसेंटेज होती है वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिया है हमने, यानी हमने जो सॉल्यूट लिया है ना वो लिक्विड फॉर्म में ही लिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसको वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लेंगे, दोनों चीज वॉल्यूम में ली है, इसमें दोनों चीज वेट में ली थी, इसमें क्या एक वेट में ली थी और एक वॉल्यूम में है, इसमें दोनों चीज वॉल्यूम में ली है, क्योंकि लिक्विड को ही लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों को हमने वॉल्यूम में ले लिया है। अब यहाँ पे जैसे 10 ग्राम इथेनॉल अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहा है, प्रेजेंट है, 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है जो मास होगा, अब इसमें देखिए मास परसेंट जो होगी, अगर वेट अपॉन वेट में लेते हैं, मास परसेंट कंपाउंड वेट अपॉन वेट में लेते हैं, तो यहाँ पे जो मास होता है कंपाउंड का एक सॉल्यूशन में अपॉन जो टोटल मास होता है सॉल्यूशन का इनटू 100, तो ये मास परसेंट होता है कंपाउंड का, जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उस चीज का मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट बोलेंगे, जो कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट यानी V अपॉन V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। तो सबसे पहले हमने मास परसेंट किया, फिर हमने वॉल्यूम परसेंट किया, अब हम करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट किसी भी कंपोनेंट का, यानी कि W अपॉन V। तो ये क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, इसकी रेशो होगी, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका मास
अपॉन जो टोटल वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, इसको हम मिलीलीटर में लेंगे इनटू 100। इस तरह से हम लेते हैं। तो ये परसेंटेज होती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होगी कि कितने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम्स में होगा वो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, कितने ग्राम परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ग्राम पर लीटर इसे लेंगे। तो इसको हम ग्राम पर लीटर पर डीएम क्यूब या फिर GL इनवर्स यानी ग्राम पर लीटर इसे ले लेते हैं। तो जो स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर की, वो इज इक्वल टू होती है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम्स में लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेंगे, डीएम क्यूब जिसको हमने लीटर में लिया है। तो ये होती है स्ट्रेंथ। थर्ड होती है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल लेने हैं, उसको डिसॉल्व किया है पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ली गई है सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के, अपॉन जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो लीटर में ली है, ये होती है मोलैरिटी। अब यहाँ पर अगर हम उसके स्ट्रेंथ की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो क्या होगा? मोलैरिटी कैलकुलेट इन फॉर्म बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो m इज इक्वल टू मोलैरिटी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है जो स्ट्रेंथ होती है ग्राम्स में पर लीटर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, ये होगी मोलैरिटी इन फॉर्म ऑफ कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास एक W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, W यानी कि वेट है एक सॉल्यूट का, जो प्रेजेंट है एक वॉल्यूम में यानी सेंटीमीटर क्यूब में। तो मोलैरिटी क्या होगी? यानी कि जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट W अपॉन उसका अपॉन मोलर मास जो होगा इनटू 1000 अपॉन V वॉल्यूम, तो ये होगी मोलैरिटी। अब देखते हैं हमारे पास नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होती है? जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम जो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट लेना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो कि कहाँ होगा? प्रेजेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो कि लीटर्स में होगा, ये होगी नॉर्मैलिटी। अगर इसको नॉर्मैलिटी को स्ट्रेंथ की फॉर्म में देखें तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और ऐसे ही जैसे हमने मोलैरिटी निकाली थी, ऐसे ही W ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब में, तो नॉर्मैलिटी होगी W अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। जैसे कि हमने मोलैरिटी में की थी ऐसे ही हमारे पास नॉर्मैलिटी होगी। अब हम ये देखते हैं मोलैलिटी को। मोलैलिटी जिसे कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैलिटी डिफाइन करती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट में, सॉल्यूट के जो डिसॉल्व करेंगे 100 ग्राम यानी 1 kg सॉल्वेंट में, इसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने हैं। तो सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो kg या फिर ग्राम में लेंगे। तो स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि किलोग्राम में लेना है। अगर इसको ग्राम में लेंगे तो 1000 100 हो जाएगा, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ये फर्क है। तो ये होती है हमारे पास मोलैलिटी। अब देखिए, अगर A ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है B ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे कैसे लेंगे? उसकी मोलैलिटी जो होगी वो होगी A ग्राम ऑफ सॉल्यूट, A अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन B यानी कि मास ऑफ ग्राम सॉल्वेंट जो है उसको ग्राम में लिया है, तो B ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होगी मोलैलिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है मोल फ्रैक्शन जिसे कि X से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, इसमें जो फ्रैक्शन होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
सोल्यूट को हमने x2 से रिप्रेजेंट किया है सॉल्यूशन में सोल्यूट को, और सोलवेंट को हमने x1 से रिप्रेजेंट किया है, x2 और x1 से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा, देखिए सबसे पहले हमने सोल्यूट लिया है तो सोल्यूट x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब इसमें n2 और n1 क्या है, n2 और n1 जो मोल्स हैं सोलवेंट और सोल्यूट के, सोलवेंट n1 सोलवेंट के, n2 सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है। n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सेम इस केस में भी यही है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट n1 अपॉन n1 प्लस n2 होगा। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन में अगर जितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम वैल्यू पुट करेंगे और उससे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो सम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड का वो हमेशा यूनिटी में होता है, यानी कि x1 प्लस x2 जो आएगा वो इज इक्वल टू 1 के आएगा। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन को भी x से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसमें हमने x1 x2 लिए हैं, इसमें हम xa और xb लेंगे। ये होता है मास फ्रैक्शन, यानी कि WA अपॉन WA प्लस WB, WB अपॉन WA प्लस WB। अब WA प्लस WB ये क्या है, यानी कि WA एक कंपाउंड का जो हमारे पास मास होगा, ठीक है, और WB ये भी ग्राम में होगा, सेकंड कंपाउंड, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। तो ये क्या होगा, जो मास फ्रैक्शन निकलेगा यहाँ से, वेट यानी कि मास फ्रैक्शन निकालना। अब इसके भी यूनिटी कंपाउंड 1 होगी, यानी कि जो हमारे पास, जैसे हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी 1 ही होगा, xa प्लस xb इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन पार्ट, यानी ppm। तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जिसमें पार्ट पर मिलियन क्या होता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी बहुत कम क्वांटिटी ली है सॉल्वेंट की, जिसे डिसॉल्व, जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो होता है पार्ट पर मिलियन, यानी कि ppm A से इसे रिप्रेजेंट की ppm से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूट A है, A हमारा सॉल्यूट है, तो मास ऑफ A यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 होगा। ये होगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है जो कि रिलेशनशिप है वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का सॉल्यूशन में। अब देखिए V1, इसमें N1 इंटू V1 इज इक्वल टू है N2 इंटू V2 के, यानी कि V1 जो है मिलीलीटर में है, ठीक है ना, सॉल्यूशन जो मिलीलीटर में है, और नॉर्मेलिटी N1 है इस टाइम में, और जो इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम V2, ये भी मिलीलीटर में होगी, और नॉर्मेलिटी N2, यानी कि N नॉर्मेलिटी N1 इंटू V1 जो कि मिलीलीटर में होगी वॉल्यूम, इज इक्वल टू होगा N2 इंटू V2 की। ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है। दूसरी ऐसे ही जो मोलैरिटी इक्वेशन होती है, मोलैरिटी इक्वेशन M1 इंटू V1 इज इक्वल टू होगा M2 इंटू V2 के। ये इसका रिलेशनशिप को बताता है। जो मोलैरिटी इक्वेशन होती है, रिलेशन देखते हैं अगर दोनों का, तो M1 इंटू V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 अपॉन N2 के इक्वल होता है। N1 और N2 क्या है, मोल्स हैं, जो कि रिएक्टेंट के मोल्स होंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये मोलैरिटी इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।